नमस्कार दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में आपने बहुत सारी कहानियां किस्से सुने और पढ़े जरूर होंगे, लेकिन दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे अंडरवर्ल्ड के बारे में, जो क्राइम की दुनिया में बहुत भयानक और पुराना है, जहां के गैंगस्टर किसी को जान से मारने में बिल्कुल नहीं डरते। पुणे अंडरवर्ल्ड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में जिसके खौफ की आग मुंबई तक फैली हुई है। उस बाहुबली माफिया का नाम है शरद मोहाल। तो दोस्तों बात कुछ यूँ है कि शुक्रवार को शरद मोहाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है। दिन दहाड़े उसकी मौत से पुणे में हड़कंप सा मच गया। सारे गैंगस्टर खौफ के मारे अपने बिलों में जाकर छुप गए थे। इसी वजह से सियासत का माहौल भी काफी गरमाया हुआ था। तो दोस्तों आखिर कौन था शरद मोहाल, उसको किसने मरवाया, इस हत्या में पैसों के लेन देन से क्या वास्ता है और क्या उसकी हत्या में उसके लोगों का हाथ था। तो आज इस पूरी गुत्थी से पर्दा हटाएंगे और जानेंगे कि आखिर ये मसला क्या है और इसमें क्या कार्रवाई हुई है और पुलिस को क्या बरामद हुआ है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मीडिया और सूत्रों से जो बात सामने आई है उसमें ये बात बहुत फैल रही है कि उनके ही आदमियों ने शुक्रवार को शरद मोहाल को मारा था। इसमें पुलिस कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि एक गाड़ी में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास कुछ हथियार, गोली, बारूद भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों को शुक्रवार देर रात को 2 गाड़ियों में जिले से भागने की कोशिश करते समय पुणे बेंगलोर हाईवे पर पकड़ लिया जाता है। इसके बाद पुलिस की 9 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। इस हत्याकांड के बाद फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ चौंकाने वाले राज सामने आए। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि गैंगस्टर शरद मोहाल को पैसों के लेन देन के विवाद के चक्कर में गोलियों से भून दिया गया था। दोस्तों कई न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड के वीडियो भी सामने आए हैं जो जोरों शोरों से वायरल हो रहे हैं। इनमें देखा जा रहा है कि शरद अपने साथियों के साथ पैदल जा रहा है, तभी पीछे चल रहे उसके साथी उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इस सीसीटीवी को देखकर पूरा हिंदुस्तान दंग सा रह गया। इस तरह भी खुलेआम ऐसी भयानक वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। पुलिस ने शरद मोहाल की हत्या के आरोपियों के पास से 3 देसी पिस्टल, 3 मैगजीन और 5 कारतूस के साथ 2 कार भी बरामद की हैं। तो दोस्तों ये पूरा मामला शुक्रवार दोपहर करीब 1:15 बजे का है, जब शरद मोहाल सुतार द्वारा इलाके से पांडुरंगा बाड़ी में अपने घर के बाहर छोटी सी गली में टहल रहा था। शनिवार को सामने आए सीसीटीवी फुटेज में ये पता चला कि कैसे शरद मोहाल ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई, अपने सहयोगियों के साथ दोपहर को खाना खाया और फिर अपने घर से बाहर निकल गया। अचानक एक छोटी सी गली में उसे गोलियों से भून दिया जाता है। जब हमलावर शरद मोहाल को गोलियों से मार रहे थे तब पास में खड़े शरद मोहाल के एक सहयोगी ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वे सभी घटनास्थल से भाग गए थे। फिर सहयोगियों और अन्य लोगों ने मिलकर खून से लथपथ शरद मोहाल को उसके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद उसे पास के सह्याद्री हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दोस्तों इसमें पुलिस का ये कहना है कि शरद मोहाल पे 4 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें शरद मोहाल को 3 गोलियां लगी, 2 दाहिने कंधे पर और एक छाती में, जो दिल को आर पार करती हुई निकल गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर रितेश कुमार ने बताया कि शरद मोहाल की हत्या मुख्य आरोपी स्थानीय निवासी साहिल पोलो उर्फ मुन्ना ने की है, जो शरद मोहाल की गैंग का सदस्य है और शरद मोहाल का साथी भी था। पर कुछ पैसों के विवाद या लेन देन के कारण दोनों काफी अरसे से बहस चल रही थी। इस वजह से साहिल शरद से नाराज था और उसे मौका मिलते ही शरद को मौत के घाट उतार दिया। इधर गोलीबारी के बाद शरद मोहाल के साथी अरुण धूमल ने कोटा रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद हत्या, साजिश, हत्यार आदि नियम की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई और 9 इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। शरद मोहाल एक गैंगस्टर था और यरवड़ा सेंट्रल जेल के अंदर आतंकी कथित सिद्दीकी की हत्या का आरोप शरद पवार पे था, लेकिन बाद में 2019 में वह बरी हो गया था। शरद मोहाल के परिवार में उनकी पत्नी, बेटी और एक भाई भी है। शुक्रवार को शादी की सालगिरह के दिन उसकी हत्या कर दी गई। वह पहले अपने बड़े भाई और गैंगस्टर संदीप मोहाल का ड्राइवर था। संदीप की 2006 में राइवलरी गैंग ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। संदीप मोहाल पे एक मराठी फिल्म भी बनी है जिसका नाम है मूलजी पेटन। तो दोस्तों आपको बता दें कि संदीप के जाने के बाद शरद मोहाल ने गिरोह की कमान संभाली और दोस्तों जिस गैंग ने उसके भाई को मारा था, शरद मोहाल ने उस गैंगस्टर को मारकर अपने भाई का बदला भी ले लिया।
इधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह गिरोह के बीच की लड़ाई का मामला नहीं है, क्योंकि शरद मोहाल की हत्या उसी के साथियों ने की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जानती है ऐसे माफिया गैंगस्टर से कैसे निपटना है। कोई गैंग इस बीच में ऐसी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं कर सकती। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शरद मोहाल जब सुतारदारा में उस गली में जा रहा था, तब उस पर करीब 3-4 हमलावरों ने गोली चलाई। इधर इस हत्याकांड मामले में पुणे पुलिस ने 2 वकील के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेजा जा चुका है। इन 2 वकीलों का नाम है रविंद्र पवार और संजय उदान। बाकी जो हमलावर है उनके नाम है साहिल फुलगर, नामदेव कांडे, अमित कांडे, चंद्रकांत सोलके, विनायक गावलकर और विठल गंडाला, ये लोग शामिल हैं। शरद मोहाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए सनराइज अस्पताल भेज दिया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में उसके समर्थक एकत्र हो गए और जोरदार हंगामा करने लगे। पुलिस ने अस्पताल और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी। दोस्तों, शरद मोहाल की पत्नी स्वाति मोहाल अप्रैल 2023 में मंत्री चंद्रकांत पाटिल की उपस्थिति में सत्तारूढ़ी में बीजेपी में शामिल हुई थी। माहौल की धर्मपत्नी को नियमित रूप से शहर के कार्यक्रमों में देखा गया था। गैंगस्टर शरद मोहाल शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशन में 1 दर्जन से अधिक गंभीर मामलों में केस दर्ज है। उसने 9 साल जेल में भी बिताए हैं। दोस्तों, वे जमानत पर बाहर आता जाता रहता था। शरद मोहाल पुणे के सबसे कुख्यात संदीप मोहाल का छोटा भाई था, लेकिन भाई की हत्या के बाद शरद ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रख दिया। शरद मोहाल तब सुर्खियों में आया जब उस पर 2012 में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी कतिल सिद्दीकी की यरवड़ा जेल में गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगा। इसके अलावा 2010 में गैंगस्टर की मां राणे की हत्या में शरद मोहाल को मुख्य आरोपी माना गया। इस केस में शरद मोहाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिर शरद मोहाल ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी डाली। 2021 में हाई कोर्ट ने शरद मोहाल को जमानत दे दी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि शरद मोहाल सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ था, इतना बड़ा चेहरा था, इसके बावजूद उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। फिर आम आदमी का क्या? वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा सवाल ये भी बताया गया है कि शरद मोहाल की हत्या करने वाले उसकी गैंग से जुड़े हुए थे और वो भी उसके साथ ही थे, और जमीनी विवाद और पैसों के लेन देन के चक्कर में यह मर्डर किया गया था। यहाँ शरद मोहाल के साथी पैसों को लेकर उसे जान से मार देते हैं, तो उन्हें भी पता था कि शरद मोहाल को मारने के बाद उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा, फिर भी उन्होंने शरद मोहाल को मार डाला। तो यह कोई छोटा मोटा विवाद नहीं होगा, तो कोई एक बड़ी रकम को लेकर यह विवाद जरूर होगा दोस्तों, तभी उन लोगों ने इस तरह का कदम उठाया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर वाकई में जमीन और पैसों का विवाद है तो वह जमीन कौन सी है और वह रकम कितनी थी, और इन सब के बीच ऐसी कोई तीसरी कड़ी तो नहीं है जो शरद मोहाल का कोई विरोधी गिरोह जिसने शरद मोहाल के दोस्त को बलि का बकरा बनाकर शरद मोहाल की हत्या कराई हो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेंगे, और जिस तरह एक दिन के अंदर ही पुणे पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, उस हिसाब से तो ये लगता है कि जल्द से जल्द ये किस्सा खत्म हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, पुणे पुलिस के काम करने के तरीके को एक सलाम देना चाहिए। दोस्तों, कमेंट्स में पुणे पुलिस जरूर लिखिए। खैर, अब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है, तो इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पुलिस की जांच का इंतजार करना पड़ेगा और आगे जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि पुणे पुलिस का काम आपको कैसा लगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से बड़ी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।